तो आज हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करने वाले हैं। इन तीन के तीनों क्वेश्चंस को आइए एक बार देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहे वो तीन सवाल। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के सभी पार्ट्स और तीसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 5 पार्ट हैं। तीसरे वाले में पहले में भी 5 पार्ट हैं और दूसरे में 2 पार्ट्स हैं। ठीक है। तो ये टोटल आपके 12 सवाल हैं। 12 के 12 क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर में हल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए। ठीक, कोई एपी है, उसका प्रथम पद दिया गया है, मतलब प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवा पद ए एन है। यानी एनवा पद का मान ए एन है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वैल्यू वाला है और ये आपका पोजीशन है। समझ पा रहे हो? ये पोजीशन है, ये वैल्यू है। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि सारणी में रिक्त स्थानों को हमें भरना है। यानी कि यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है? भरना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो जो फॉर्मूले वगैरह होंगे उसी हिसाब से इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आइए पहले सवाल पर चलते हैं। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। इतना ठीक रहेगा? हाँ भैया ठीक रहेगा। एक सेकेंड। इस ऑफ एंड देन मिटा दिया। हाँ। तो आइए सबसे पहले हम पहले सवाल पर चलते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि क्या कह रहा है कि जो मैं इस पे बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है। पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? आई नंबर। ठीक। क्या है? ए बराबर 7। ठीक। डी बराबर 3 हमें पता है। एन बराबर 8 और ए एन का मान हमें निकालना है। ठीक। ए एन बराबर वॉट। तो आपको पता है इससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो फॉर्मूला है, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा। तो इसके नीचे लिखना है। ठीक है। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो आपको पता ही है, ये तो एकदम जाना पहचाना फॉर्मूला है। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे और आगे सवाल को हल करेंगे। ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आइए हल करते हैं उसके आगे। अब वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमने रखा, चौथे की वैल्यू निकाल लिया। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन। जैसे आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया यही फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो हमें तीन चीजों को पहले से ये पता है, तीन चीज, एक चीज निकालना है, उसको निकाल लेंगे। तो ए का मान क्या है? 7 है। प्लस एन, एन का मान 8 है, माइनस 1, डी का मान आप देखोगे 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 7 प्लस 8 में से एक गया 7। यहाँ पर क्या हुआ? 3। ये इनटू में है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ए एन। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 28, कुल मिलाकर के 7 चौक 28। देखो यहाँ पर एक तरीका और आप देख सकते हो। देखो 3 7 है। समझ पा रहे हो कि नहीं? 3 बार 7 प्लस एक बार 7 और जोड़ दो, यानी 4 बार 7। 4 बार 7 का मतलब क्या है? 4 सत्ते 28 डायरेक्टली। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल। ये पहले सवाल का आंसर हो चुका है, जिसको रिक्त स्थान में आप भर सकते हैं एएनएस के तौर पर। ठीक। आई नंबर सवाल हमने हल कर लिया, जो कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा 28। इसमें जनाई नहीं देगा, तो ब्लैक कलर ही इसके लिए परफेक्ट रहेगा। 28। ठीक। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं, दूसरे सवाल पर बिना किसी देरी के। ठीक। अब हम करेंगे दूसरा सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा डबल आई, जो कि क्या कह रहा है? देखो ए का मान क्या है? -18। ए बराबर -18 दिया हुआ है। यहाँ पर आप लिख सकते हो दिया है। ठीक। डी बराबर वही तो ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। एन बराबर 10, यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा
एन बराबर 10 और उसके बाद ए एन बराबर 0। यहाँ पर दूसरा सवाल है तो यही लेंगे, ठीक है, ए एन बराबर 0, ए एन बराबर 0। तो हमें क्या याद करना है, इनमें से डी का मान याद करना है। फिर से हम वही लिखेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर फिर से वही करेंगे, ए एन का मान निकालेंगे, जहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे। ए का मान है -18 प्लस एन माइनस वन, एन का मान है 10 -1, डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे वही तो निकालना है। और यहाँ पर ए एन का मान भी मैंने नहीं रखा जो कि 0 है, ठीक। इसको मिटा दो, यहाँ पर क्या लिख दो, 0। अब इसको हल करना है आगे। आगे हल करने के लिए ये -18 अगर आप ध्यान से देखोगे बराबर के इधर आएगा, +18 हो जाएगा, बराबर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 10 - 1, ठीक, प्लस ये तो पूरा उधर चला गया, प्लस बचा, प्लस लिख दिया, 10 में से 1 गया 9, डी। तो इस चीज को अगर मैं पलट करके लिख दूं क्या कोई प्रॉब्लम, यानी इस इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर बराबर है, एक ही बात है, समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी कि मैंने पूरा का पूरा दोनों तरफ वाली चीजें पलट दी। तो क्या हो गया यहाँ पर, 9D। या फिर ऐसे आप समझो, ऐसे समझो कि अगर मैं इसके बराबर इस तरफ बराबर करके अगर मैं +18 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इस तरफ बराबर करके +18 लिखो, चाहे इस तरफ बराबर करके +18। जैसे यहाँ पर 5 है, 5 बराबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 2 बराबर 5, या फिर 5 बराबर 3 + 2, एक ही बात है। तो हमने क्या कर दिया, इसको इधर कर दिया, सीधी सी बात। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा और यहाँ पर अगले स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, 9D बराबर 18। आगे से अब मैं जब भी अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर्स में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करूंगा तो डायरेक्टली करूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि इसको मैं इस तरफ, इसको इस तरफ पूरा का पूरा लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक। 9 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर 18/9, ठीक, जो कि कट जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो। अच्छा, जो दिस इंप्लाइज का चिन्ह होता है आ, यहाँ पर लगता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, इस तरीके से। यानी कि इसके आगे हम ये सॉल्व किए तो यहाँ पर डी बराबर 18/9, जो कि यहाँ पर 9 और 18 कटा, 9 का 9, 9 9 दूना 18, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो डी का मान क्या आ गया, 2। तो यहाँ से बराबर दिस इंप्लाइज डी बराबर 2। तो यहाँ से हमने डी का मान निकाल लिया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सवाल का क्या है, आंसर। दूसरे का आंसर हमने निकाल लिया। अब आइए अगले सवाल को हल करते हैं, तीसरे सवाल को। यहाँ पर हल हो पाएगा या नहीं। हाँ, एक सेकेंड, इतने में तो नहीं हो पाएगा, जाने दो, अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ पाएगी नहीं, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। देखो क्या किया हमने, 9 को उधर भेज दिया तो डी बराबर 18/9, तो ये आपस में कट गया, 9 का 9, 9 9 दूना 18, तो डी बराबर 2 आ गया, जो कि आपका आंसर हो गया इस सवाल का। अगर डी बराबर 2 आया है, यानी कहने का मतलब यही आपका आंसर है। अगर ये आंसर है तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर मैं 2 भर सकता हूँ, ठीक। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, अगले पेज पर। तो तीसरा सवाल, तो ये जो तीसरा सवाल है इसको हल करेंगे अपन, ठीक। तीसरा सवाल, अब जो जो गिवन है उसको आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन, 1 2 3, ठीक। क्या है, ए का मान ही तो हमें निकालना है, तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर -3। ये नहीं कि डी बराबर ये 2.5 लिख दिए, इसको ध्यान देना है, ठीक। एन बराबर 18, एन बराबर 18, ऐसा नहीं, सवाल तो हल हो जाएगा लेकिन जो है क्या कहते हैं, एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, तो यही लिखोगे तभी होगा, आंसर मैच करेगा। ए एन बराबर -5, ए एन बराबर -5, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो या फिर ऐसे लिख सकते हो, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर अब लिख सकते हो, अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें पता है -5 है, ए की वैल्यू हमें पता है जो कि निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू 18 है, -1, डी की वैल्यू क्या है, -3, ठीक। इसको आइए हल करते हैं, -5 का -5 बराबर ए, तो ए ही रहेगा, प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 - 1, 18 में से 1 गया 17, -3 तो -3 ही है।
इसको हल करते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर आप ध्यान से देखो, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, -5 बराबर ए प्लस, ये क्या हो गया, 17 इक्यावन। अगर आप ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -51। अगर यहाँ पे -51 आ गया है, ठीक, तो ये -51 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +51, -5 +51 बराबर ए। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसको उल्टा कर सकते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 51, देखो प्लस माइनस माइनस, चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़े अंक के सामने वाला प्लस। 51 में से 5 गया भैया 46 आएगा, आप घटा लेना, 11 में से 5 गया 6, 5 में एक कम करो 4, तो 46। तो यहाँ से ए का मान 46 आ चुका है, ए का मान 46। तो यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का तीसरे का आंसर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, तीसरे में 46। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर अपन लोग, चौथे सवाल पर। चौथा सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है ये सवाल, मान रखो पहले, ए बराबर क्या है, -18.9, बी बराबर क्या है, सॉरी बी तो इसमें है नहीं, डी है, ठीक है, डी बराबर 2.5, एन का मान तो निकालना है, एंड उसके बाद क्या है, ए एन, ए एन बराबर क्या है, 3.6। ठीक, आइए आगे हल करते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए एन का मान अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है, ए एन का मान 3.6, ठीक, बराबर ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे, -18.9 प्लस एन का मान निकालना है, -1, डी का मान क्या हो जाएगा, 2.5। ये तो एकदम पॉइंट वाला दे दिया है इन्होंने। तो -18 इधर आएगा, +18.9 हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। ठीक, या फिर इसको इधर भेज के डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी इसको हल कर लेते हैं। तो अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 की 5, 18 3 8 3 11 21 1 22, 22.5 आएगा, जो कि n-1 इंटू 2.5। अब जो कि ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n-1, और ये 2.5 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 22.5 बटे 2.5। ठीक, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव से दशमलव उड़ गया, और ये जो 25 है, अगर आप 25 को एक बार में काटोगे, 25 नवैया 225 होता है, 25 दामा 250, तो 25 नवैया 225, तो 9 बार जाएगा, तो n-1 बराबर 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 9, और -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 9 + 1। तो यहाँ से क्या आ गया, n बराबर 10, n का मान 10 आ चुका है, जो कि हमारा क्या है, आंसर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 10। अब पांचवें सवाल को आइए हल करते हैं, इस वाले पेज पर। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वी नंबर, जो कि क्या कह रहा है, ए बराबर 3.5, डी बराबर, डी बराबर क्या है, डी बराबर है आपका 0। ठीक, और आपका क्या कहते हैं, एन बराबर है 105, 105वां पद, ठीक, पद का स्थान है, ए एन का मान हमें याद करना है, ए एन बराबर वॉट। ठीक, तो आइए इस सवाल को हल करते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी,
ठीक। एन, एन का मान हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दो कि डी यानी कॉमन डिफरेंस जीरो है, यानी 3.5 3.5 3.5 3.5 ऐसे हर एक संख्या आएगी तभी तो कॉमन डिफरेंस जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो आप चाहे 1005वां पद निकालो, 3.5 ही आपका एन वाली वैल्यू आएगा। ठीक, एनवें पद का मान, यानी हर पद का मान 3.5 है तो इसका भी मान 3.5 आएगा। ठीक, 105वें पद का मान। लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए हमें सवाल को हल करना पड़ेगा, तो ए का मान रखेंगे 3.5 प्लस, अगर आप ध्यान से देखोगे n-1, n का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 105 है, -1, d का मान क्या है 0। देखो, अब जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करोगे वो तो जीरो ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी 3.5 प्लस 104 घटेगा जीरो, ये कट जाएगा, मतलब जीरो 104 के जीरो जीरो हमें 100 मतलब सॉरी जीरो आ जाएगा, 3.5 बचेगा। ए एन बराबर, ए एन का मान 3.5। तो यहाँ पर ए एन का मान आ चुका है और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से 3.5, 35 नहीं, 3.5 इस सवाल का आंसर है, जो कि सवाल नंबर है 5। ठीक, पांचवें सवाल को हमने हल कर लिया है। इस तरीके से हमने पांचवें सवाल को हल कर लिया है। अब आगे तो क्वेश्चन है नहीं तो इसको मैं मिटा दूंगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, पहला सवाल हमने हल कर लिया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये पहला सवाल और दूसरा सवाल आपको ध्यान से इसको करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब इस बार 20 सवाल हैं तो इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, एपी कुछ इस प्रकार से आपके पास है, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। आपके पास एपी कुछ और हो सकता है, आपको हो सकता है 5वां पद निकालना हो, 10वां पद, लेकिन सवाल ऐसा एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना है इस सवाल को, बाकी अगले सवाल को आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई, बाकी मैं बताने के लिए तो हूं ही। हल करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एपी हमारे पास एपी कैसा है, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 डॉट। ठीक, एपी का अब यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे ही हमें एपी का पता चला, ठीक, तो एपी हमें जैसे ही पता चलता है तो हमें ए का मान यानी पहला पद जो कि 10 है, डी का मान यानी कॉमन डिफरेंस जो कि 7 माइनस 10, अगला पद माइनस पिछला पद -3 है, ये दोनों चीजें हमें पता चल जाती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है, 30वां पद, 30वां पद हमें निकालना है। तो 30वां पद यानी पद का पोजीशन हमें पता है, मान निकालना है। ठीक, पद की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन हमें पता है। समझ पा रहे होंगे, ये जो आपके पास पोजीशन पहले से ही दिया हुआ है, पोजीशन यानी भैया एन की वैल्यू, एन बराबर क्या है 3 है। ठीक, पोजीशन यानी एन, एन बराबर 3 है, यानी पद का स्थान 3 है, पद का मान यानी ए एन हमें ज्ञात करना है, पद की वैल्यू यही हमें फाइंड आउट करना है। आइए फॉर्मूला रखते हैं, आंसर निकालते हैं। 3 नहीं है, 30 है, 30वां पद, अभी तो सवाल पूरा गड़बड़ हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए एन ही हमें ज्ञात करना है, ए का मान यहाँ पर 10 है, प्लस एन का मान यहाँ पर 30 है, -1, डी का मान यहाँ पर -3 है। इसको हल कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा, 10 प्लस 30 में से एक गया 29 -3। ठीक, ए एन, तो 29 तिहैया 9 त्रिक 27, आपका 87 हो जाएगा, -77 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, देखो आंसर आपके सामने होगा। देखो 30 तिहाई 90 होता है, अब 90 में 3 कम करो 87, 87 प्लस 10, देखो एक तरीके मैं अच्छे से कर देता हूँ, 10th के आप स्टूडेंट हैं, 29 -3। ठीक, माइनस को अभी भूल जाओ, लास्ट में माइनस लगा देना, अभी गुणा करो, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, हासिल था 8 87 माइनस का। ठीक, ये -87 और यहाँ पर +10। ठीक, इसको जब आप जोड़ोगे घटाओगे, देखो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़े वाले अंक का लगेगा, 87 में 10 गया 77, -77, सीधी सी बात, जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो गया है।
ठीक, ANS। और अगर यही आंसर है तो यहाँ पर मैं सी ऑप्शन टिक कर दूंगा। इस तरीके से इन सवालों को हल किया जाता है, ठीक है। ये तो मैंने एकदम प्रोफेशनली अच्छे से किया, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे, अरे ये तो पूरा ही मिट गया। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास ऐसे चार खाने होंगे, ठीक, ABCD नाम के। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी। अब आपको क्या करना है, गोला करना है, ठीक। अब जैसे मान लो सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर वो एग्जामिनर से ये मतलब नहीं है कि आपने कैसे सवाल को हल किया है, ठीक है। उनसे ये मतलब है कि आपने सी पर टिक किया है या फिर बी पर। बी पर किया है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, सी पर किया है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो वो निर्भर करता है, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी। ए का मान ये सब डायरेक्टली, यानी फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लगाना है, डायरेक्टली यहाँ पर ये सब नहीं करना है। 3 5 एन का मान डायरेक्टली रखो, या फिर एन का मान निकालना है। मुझे पता है फॉर्मूला ए का मान यहाँ पर सीधा देखो, पहला पद 10 है, 10 रखो। उसके बाद क्या है, n-1, n का मान क्या है, 30वां पद है, यहाँ पर हमने 30 - 1 रखा। डी का मान यानी 4 में से 7 गया, अगला माइनस पिछला, -3 आ गया, यहाँ पर रखा। आगे हमने सॉल्व किया, इतने में सवाल आ गया। अब यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ये भी आप अपने मन में कर सकते हैं, या फिर रफ कार में करके फटाक से लिखो -77, जो कि सी ऑप्शन, ऐसे टिक करो, ठीक, इस तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आइए दूसरे के डबल आई पर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल को करते हैं, ठीक। मैं तो प्रोफेशनली तरीके से करूंगा, लेकिन आप मतलब वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल, एंड देन एपी। एपी क्या है, -3, -1/2, +2, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमें 11वां पद निकालना है। यहाँ पर 11वां पद निकालने के लिए जैसे ही हमें एपी का पता चला, यानी ए का मान पता चल गया और डी का मान, अगला पद माइनस पिछला पद, 2 माइनस -1/2, जो कि क्या हो जाएगा, +2 + 1/2, यानी 2.5। 2.5 लिखो या फिर 2 सही 1/2 लिखो, एक ही बात है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना, 2 + 1/2, यानी जैसे हमारे पास क्या है, क्या, 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2। समझ पा रहे हो नहीं, यानी इसके बीच में प्लस छुपा होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्लस का निशान होता है। इसको सॉर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम लिखते हैं 2 सही 1/2, ठीक, इस चीज को, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। मतलब सवाल तो यही है, आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ए, सॉरी, उससे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखो। ए का मान पता है, डी का मान, भैया आपको तो एन का मान भी पता है, यानी पद का स्थान 11वां पद है, उसका मान निकालना है। ए एन बराबर वॉट। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 चीजें पता है, चौथी चीज निकालनी है। तो इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है, जो कि क्या है, ए एन बराबर A + n-1 डी। an का मान तो निकालना ही निकालना है, तो a का मान क्या है, -3 है, प्लस n का मान है 11 -1, डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 2.5 है। तो यहाँ पर सवाल को आगे हल करते हैं, तो ये क्या हो गया, -3, 11 में से 1 गया 10, 2.5, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये 10 दशमलव है, तो 10 से गुणा होगा तो 25 आ जाएगा, -3 + 25, तो ये क्या हो जाएगा, 22। ए एन बराबर, ए एन का मान क्या आ गया है, 22 आ गया है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अरे तो कलर चेंज किया था तब भी। सी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आपसे हो सकता है कई बारी गलती हो जाए कि आपको पता है कि बी ऑप्शन मैंने आंसर लाया है, लेकिन आप क्या करोगे, एग्जाम में 4 ऑप्शन है, आपने सी ऑप्शन टिक कर दिया है। तो ये आपको नहीं करना है। और एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मान लो ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल, तो आपने सवाल सॉल्व किया पहला और गोला भर दिया दूसरे का, ये भी नहीं करना है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तभी 100 में 100 टारगेट आपका कंप्लीट होगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम में थोड़ा डर की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों, यानी जो बॉक्सेस हैं, के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी अच्छा दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है।
तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आइए देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ठीक, जो समांतर श्रेणियां यानी एपी में रिक्त स्थान, यानी जो हमारे पास ये रिक्त स्थान दिया गया है, के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी रिक्त स्थान हमें भरना है जनरली। तो ये हमारे पास पहले ही समांतर श्रेणी यानी एपी दिया हुआ है, इसमें बताने की हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही अपने आप में एपी है। ये अपने आप में पहले से ही, यानी तीसरे का डबल आई भी एपी है, ट्रिपल आई भी एपी है, मतलब ये सभी सवाल एपी हैं। इनमें हमें जो बॉक्सेस हैं इनको ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं सवाल को, मजा आएगा इन सवालों को हल करने में। तो क्या है, 2 डब्बा 26, ठीक। तो इस डब्बे को भरना है अपन को। तो यहाँ पर इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीजें हमें पता है वो चीजें हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्या पता है, हमें भैया यहाँ पर ए का मान पता है, जो कि क्या है, यानी ए यानी पहला पद हमें पता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ए1, ए1 हमें पता है, जो कि क्या है 2, ठीक। हमें ए2 नहीं पता है, ए3 पता है, जो कि क्या है 26। ए1 पता है 2 है, ए2 क्या है 26 है। क्या मैं इस चीज को क्या मैं इस चीज को ए1 बराबर 2 है, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इस वाले कलर से लिखूं, कैसे लिख सकता हूँ भैया, आप लिख सकते हो ये वाला पेन, यार पेन का कलर भी आप नहीं चूज कर पा रहे हो। हाँ, क्या मैं ए1 को ए लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि भैया ये पहला पद है, ठीक, ए। अब हमारे पास क्या है ए3, ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए3 को भैया आप लिख सकते हो a+2d, ठीक। यानी ए लिखा हमने, प्लस 3 में से 1 गया 2d, बराबर क्या है 26। ए बराबर 2 है, a+2d बराबर 26 है। तो अब ए का मान तो हमें पता चल चुका है। देखो अगर एपी हमें पूरा करना है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, क्या, ए का मान और डी का मान। अगर हमें ए और डी का मान पता चल जाता है तो हम एपी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पहले से पता है, तो ए का मान तो पता चल चुका है। अब इस ए का मान हम इसमें रख देंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक बार मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं कि मैंने क्या चीजें आपको बताई, ठीक है। जो आपके सामने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ये कलर आपको हो सकता है दिखाई ना दे, या फिर ये तो दिखाई देगा संभवतः, चलो ठीक है इसी में रहने देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले सवाल में देखा हमने, हमें ए1 पता है और ए3 पता है, ए2 हमें निकालना है। तो एपी में कोई भी पद ज्ञात करने के लिए अगर हमें दो चीजें पता चल जाएंगी, वो पहला ए और दूसरा डी, तो हम एपी आराम से बता पाएंगे, ठीक। तो वही चीज हमने क्या किया, यहाँ पर ए का मान तो पहले से ही हमें पता है। अब ए3 से हमने यहाँ पर ए का मान में, अगर अब यहाँ पर ए3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a+2d बराबर 26। अब अगर मैं ए के मान को इसमें रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो डी का मान निकल जाएगा। तो वहां से डी का मान और ए का मान पता चल गया, तो हमने एपी आराम से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो a+2d बराबर 26 है, ए का मान 2 है, +2, डी का मान क्या है वही तो ज्ञात करना है, बराबर 26। तो 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 2d, 2 उधर जाएगा भाग में, तो ए बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा 12, भाग में जाएगा 2, 12 दूना 24, डी का मान 12 आ गया। अब डी का मान 12 है, ए का मान 2 है, ए और डी का मान हमें पता है। तो अब हम सवाल को कैसे हल करेंगे, सवाल को हल करने के लिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए2। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्या ज्ञात करना है, ए2। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो, अब नाउ ए2 बराबर क्या हो जाएगा, भैया ए2 हमें ज्ञात करना है। ए2 अगर जब हमें ज्ञात करना है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है a+d, तो ए2 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 2 है, प्लस डी का मान क्या है 12 है, तो क्या हो जाएगा ए2 बराबर 14। तो ए2 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। और इसको मैं यहाँ पर खाने में लिख दूंगा क्या, 14, ठीक। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब आइए तीसरे के डबल आई पर चलते हैं, जो कि बहुत ही
इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है। हाँ, तो फिर से वैसे ही एकदम लिखे एक करेंगे, ठीक है। इस दूसरे सवाल को आपने अगर समझ लिया तो सब सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है। हल फिर से वही स्टेप, हमारे पास जो चीजें दी होंगी हम उसको लिखेंगे सबसे पहले। A1 नहीं पता है, A2 पता है, लिखो A2 जो कि 13 है। A3 नहीं पता है, A4 पता है जो कि 3 है। अब जैसा कि हम जानते हैं A2 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, A+D बराबर 13। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D बराबर 3। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, ये आपके पास समीकरण, ये समीकरण 1 है, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करें। देखो हमारे पास दो चर हैं और दो समीकरण, क्या, दो चर दो समीकरण, ठीक। तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चर एक समीकरण आराम से सॉल्व हो जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं? एक चर है एक समीकरण है, सॉल्व हो जाएगा। दो चर है दो चर समीकरण है, सॉल्व हो जाएगा। तीन चर तीन समीकरण, सॉल्व हो जाएगा। ये चीजें हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको तो हम 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम दो चर ही मैक्सिमम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। 11th 12th में संभवतः उसको पढ़ा जाए, ठीक। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। A+D बराबर 13, A+3D बराबर 3, ठीक। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या याद करना है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक तरीके से क्या बन चुका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि अपनाएंगे। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर लो। एक सेकंड, ये क्या हो गया यार। तो आइए इसको हम घटा देते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक, क्योंकि वो सभी प्लस हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए में ए कट गया, क्योंकि प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2D बराबर 10। 13 में से 3 गया, 10। तो यहाँ से डी का मान क्या आएगा भैया, -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बराबर 10/-2। 2 × 5 = 10, तो डी बराबर 5 आ गया। अच्छा, डी का मान तो हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान। ए का मान हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे या फिर दो में रखेंगे, तभी तो ए का मान मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डी डी का मान समीकरण एक में रखने पर, अब डी का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है A+D बराबर 13। ए क्या है, वही तो ज्ञात करना है। डी का मान 5 है बराबर 13। अब 5 उधर जाएगा, 13 - 5 ए। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो गया, 13 में से 5 गया 8। अब जैसा कि हमने कहा था, एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी कम से कम उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक। ए और डी का मान हमें पता होना चाहिए। यही दो चीज अगर हमें पता है तो हम एपी आराम से बना सकते हैं, ठीक। ए और डी हमें पता चल चुका है। अब ए का मान हमें पता है और डी का मान पता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A1 और A3, ठीक। क्या ज्ञात करना है यहां से, अब A1 बराबर और A3 बराबर, ठीक, यही हमें याद करना है। इसको A1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, A1 बराबर क्या होता है, ए होता है। क्या होता है A1 बराबर A, ठीक। ए का मान क्या है, 8 है। तो यानी A1 का मान हमें पता चल चुका 8। A3 बराबर क्या होता है भैया, A+2D होता है।
ए का मान क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे 8 प्लस 2। बी का मान क्या है भैया, -5। क्या है, -5। गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर -5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर तब तो यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी है। हाँ, ये क्या होगा, -5 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, डी का मान -5 है तो -5, ये इधर जाएगा +5 हो जाएगा। 13, 5, 18। ठीक, तो अगर ए का मान 18 है तो यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पर -5 था, मैंने +5 लिख दिया, इस नाते गलती हो गई। यहाँ पर -5 आएगा, -5 उधर जाएगा, +5 होगा, जो कि यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 बराबर 18 आ गया। ठीक, 5 दूनी 10, तो 18 - 10 A3। तो यहाँ से A3 का मान क्या आ गया, 18 में से 10 गया 8। A3 का मान 8 आएगा और A1 का मान 18। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल लिया, जो कि अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। A1 क्या है, 18 है, A3 क्या है, 8। इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को हल कर लिया। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, जो कि आसान सा सवाल है ये वाला। फिर से वैसे ही करेंगे हल। ए का मान पता है, या A1 बराबर 5, A2 बराबर हमें ज्ञात करना है, A3 बराबर भी हमें ज्ञात करना है, A4 बराबर क्या है, 9 सही 1/2। ठीक, अब इसको मिटा दो, इस ये मतलब मन में उतना ध्यान रखो यार भाई, अब इसको मत लिखो ना, कहीं पेज खराब हुए। मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, A1 बराबर 5, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, A बराबर 5, हाँ भैया बिल्कुल। A4 है तो इसको मैं A+3D बिल्कुल लिख सकता हूँ, 9 सही 1/2 के रूप में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, A का मान तो पहले ही आ चुका है। अब इस A के मान को हम इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, आओ रखते हैं A का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है भैया, A+3D बराबर 9 सही 1/2। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, ये समीकरण 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर हमें A का मान पहले से ही पता है, जो कि 5 है, प्लस 3D, D का मान ही तो हमें निकालना है, 9 दूनी 18 1 19/2। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/2। ठीक, 5 उधर गया, माइनस हुआ, 3D बराबर 19/2 -5। क्या मैं इसको -5 को 5/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया, एलसीएम 2 आ गया, 2 पचे 10, 19 - 10, 19 - 10, 3D। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D बराबर 19 में से 10 गया 9/2, 3 उधर जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 ब्रैकेट में 3। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 3 एक नाम 3, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर 3/2। डी का मान पता चल चुका है, एक सेकेंड, डी का मान पता चल चुका है, ए का मान पता चल चुका है, ए और डी अगर हमें पता चल चुका है, तो अब हम यहाँ पर कोई भी पद निकाल सकते हैं, जो कि A3 A2 और A3 हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब A2 बराबर A+D, A3 बराबर A+2D। इन दोनों का मान हमें निकालना है। आइए निकालते हैं। A2, ए का मान हमें पता है 5, प्लस डी का मान हमें पता है 3/2। एलसीएम लो, 5 दूना 10 प्लस 3/2, A2। या फिर अगर देखो, मैंने अभी अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, इसको ऐसे अगर हमने निकाल लिया, किसको, इसको,
इसको अगर मैं हटा दूं तो 5 सही 3/2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। अगर जैसे आपके पास 4 प्लस 5/2 है, ठीक, तो इसको आप 4 सही 5/2 लिख सकते हो। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 4 दूना 8 5 13/2। ठीक, तो हमने क्या किया, चलो इस सवाल में नहीं करेंगे, आगे वाले में, इसमें ऐसे डायरेक्ट करो। तो यहाँ पर 10 3 13/2 आ चुका है आपके सामने A2। ठीक, मैंने क्या आपको समझाया, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बस प्रोफेशनली आप डायरेक्टली सॉल्व करो। हमने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है, 5 दूना 10 प्लस 3/2, 10 3 13/2, जो कि आपका आंसर एक तरीके से आ चुका है एक पार्ट का। अब दूसरे पार्ट का आंसर निकालते हैं A3 का, जो कि ए का मान 5 है प्लस 2, डी का मान हमारे पास 3/2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 5 प्लस 3 जो कि 8 हो जाएगा A3 का मान। A3 का मान 8 है एंड A2 का मान 13/2। ठीक, तो हम इस बॉक्स में वही लिखने वाले हैं, 13/2 और 8। ठीक, अब चौथे सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा चौथा सवाल, जो कि कह रहा है मुझे जल्दी से हल करो। तो आइए हल कर देते हैं इसको फटाक से। A1 बराबर -4, A2 A3 A4 A5 A6, क्या है भैया, 6, A6 6 है। ठीक, अब भैया A1 वही चीज है। अच्छा, ये जिस वाले सवाल में A1 होता है वो आसान होता है, इसमें समीकरण नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि A का मान हमें तुरंत पता चल जाता है -4। ठीक, लेकिन जब A1 का मान नहीं पता, जैसे A2 पता होता है, तब A प्लस डी लिखना पड़ता है, तो समीकरण बनाना पड़ता है, 2 समीकरण। ठीक, तो हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। A6, जो कि मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D बराबर है 6 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि A का मान हमें पहले ही पता चल चुका है, और यहाँ पर इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A का मान समीकरण 1 में रखने पर, आओ रखते हैं A का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपके सामने ये है, A का मान -4 है प्लस 5, डी का मान ही तो निकालना है, 6, -4 उधर गया, +4, 6 4 10, डी बराबर 10/5, जो कि डी बराबर क्या आ गया, 2। ठीक, अब ये ए और डी का मान पता चल चुका है, अब देर किए क्या फायदा। यहाँ पर अब डायरेक्टली आते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो कि है A2। क्या, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D। पहले इसको ज्ञात करते हैं अपन लोग। ठीक, आओ ज्ञात करें, आओ हल करके देखें। A2 बराबर, A का मान अगर आप ध्यान से देखोगे -4 प्लस D का मान 2 है, हल किया हमने -2 आया A2 का मान। अच्छा, A2 का मान -2 है, तो इसको हल करते हैं। A3 बराबर, A का मान क्या है भैया, -4 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ D का मान 2 है, 2 दूना 4, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। A3, A3 का मान क्या आ गया, 0। ठीक, इस तरीके से हमने अभी पूरा नहीं निकाल पाए हम लोग, आधा ही निकाल पाए, अभी 2 पार्ट और निकालना है, जो कि है, क्या है, A3, A प्लस 2D, ए, एक सेकेंड, A2 A3 A4 A5 करना है भाई, A4
A+3D, A5, A+4D। हल करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A4 बराबर ए का मान अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो -4 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी का मान अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे 2 है, 3 दूना 6, -4 प्लस 6, A4 बराबर क्या आ गया, 2। 6 में से 4 गया 2, सीधी सी बात। यहाँ पर क्या हो गया, A5, ए का मान क्या है, -4 है, +4, डी का मान क्या है, 2 है, 4 दूना 8, -4 प्लस 8, A5। तो यहाँ से A5 क्या आ गया, प्लस का 4, यानी कि हमने यहाँ पर 4 के चारों वैल्यूज को निकाल लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने 4 के चारों वैल्यूज को निकाल लिया है, 1 2 3 4। ठीक, अब जब हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके मान, जो कि क्रमशः है -2 0 2 4, एक सेकेंड मिट जा भाई, -2 0 2 4। इस तरीके से हमने चौथे सवाल को हल कर लिया। अब पांचवें सवाल पर, आखिरी सवाल पर आते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पर A1 नहीं पता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, फिर भी हल करेंगे अपन। हाँ, तो जो जो हमें पता है हम लिखेंगे। A2 बराबर 38, A3 A4 A5 A6 जो कि -22। ठीक, आइए हल करें आगे। अच्छा, ये जब हमें ये चीज पता है तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ A+D? हाँ बिल्कुल लिखो, 38 के बराबर जो कि है। क्या मैं इसको भैया A+5D लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, जो कि आपका -22 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, दो चर, दो समीकरण, जिसको हमने एक को नाम दे दिया 1, दूसरे को दे दिया 2, और यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेम है, तो हम घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। और यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो आइए घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, आओ घटाते हैं। तो ये आपके पास कुछ समीकरण है, इसको आइए हम घटाते हैं। तो यहाँ पर ये डिब्बा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी ये घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पर देखो यही गलती करना है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या है, -4D बराबर 22 + 38, जो कि आपका हो जाएगा 40 20 60। ठीक, तो यहाँ पर -4D बराबर 60 है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे D बराबर 60 बटे -4। ठीक, तो 4 12 15 चौका 60, तो D बराबर -15 आएगा। आप देख लेना हल करके। तो D का मान हमें पता चल चुका है, इस D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख करके A का मान निकालेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं D का मान समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस, ठीक, D का मान क्या है, -15 बराबर 38, तो A प्लस -15 उधर जाएगा, वो +15 हो जाएगा, A बराबर 38 + 15, जोड़ दो A का मान, 5 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, A बराबर 53 आ गया। A का मान पता है, D का मान पता है, बाकी अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम कोई भी पद निकाल लेते हैं, जो जो हमें पद, जिन जिन पदों की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले दो पद निकालेंगे, A1, जो कि हमें पहले से ही पता चल चुका है, लेकिन फिर भी अब
A1 बराबर A जो कि क्या है 53। यहाँ पर एक मान हमने निकाल लिया है। A2 बराबर A2 तो पता है, A3 हमें निकालना है। A3 क्या है A+2D जो कि क्या हो जाएगा A3 बराबर A का मान अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 53 है +2 D का मान अगर आप ध्यान से देखोगे -15 तो 15 दूना 30 क्या हो जाएगा 53 - 30 ठीक क्या हो जाएगा 53 - 30 जीरो 3 में से 0 गया 0 5 में से 3 गया 2 A3 बराबर क्या आ गया 23 ठीक हमने A3 का मान भी निकाल लिया हट जा 23 A3 A का मान निकाला मतलब A1 का मान हमने निकाला A3 का मान निकाला ठीक अब हमें क्या निकालना है A4 और A5 तो आइए अगले पेज पर निकालते हैं A4 A4 बराबर क्या हो जाएगा A+3D A4 बराबर A का मान अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि 53 है और D का मान -15 यहाँ पर 53 + 3 ब्रैकेट में -15 जो कि घटाने पर आएगा 53 - 45 घटा दो 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 4 गया 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A4 बराबर 8 A4 बराबर क्या है 8 है अब A4 बराबर 8 हमने निकाल लिया है A5 आइए निकालते हैं A5 बराबर A+4D ठीक अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A5 बराबर A का मान 53 +4 D का मान -15 15 चौका 60 53 -60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 60 A5 तो यहाँ से A5 क्या आ गया आपके सामने आ गया 60 में से 53 जाएगा -7 तो ये A5 आपके पास आ चुका है -7 इस तरीके से हमने सभी के सभी सवालों का जवाब ढूंढ लिया है पार्ट्स का ठीक यहाँ पर क्या है ये -7 है 8 है और यहाँ पर 23 है 53 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा 53 23 8 -8 सॉरी -7 ठीक इस तरीके से हमने पांचवें सवाल को भी हल कर लिया और बस 5 ही सवाल मतलब तीसरा सवाल कंप्लीट अब आगे हम अगले लेक्चर में चौथा सवाल और उसके आगे सवालों को मतलब जितने भी सवाल हो सकते हैं क्योंकि 20-22 सवाल हैं शायद इस एक्सरसाइज में तो 4 से लेकर के आगे जितना भी सवाल होगा उसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी 1 से लेकर के 3 तक के सवाल इस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं और बाकी के सवाल नेक्स्ट लेक्चर में बस और जाने से पहले भाई अगर शतक दो जर्स इस बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बाकी जो है ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा जहां पर मैं बाकी के चैप्टर्स को ऐड कर दिया हूं अगर उन चैप्टर्स को आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और मैं आपसे वहीं मिलता तब तक ले चलते हैं मेरे मित्र धन्यवाद राधा स्वामी